मसीह की ब्रदर। जय मसीह की, जय मसीह की। ब्रदर 5 मिनट जैसे बात कर सकता हूँ आपसे? जी जी, बात कर सकते हैं, बोलिए। अभी फ्री हो तो? फ्री? हाँ, थोड़ा फ्री ही हूँ, बताइए ना। अ, मुझे कुछ सवाल जानना था बाइबल से। जैसे मान लो एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद भी एक व्यक्ति से पाप हो जाता है। हाँ ये हाँ सवाल मेरा दोस्त का है, ठीक है, वो अभी मसीह में भटक चुका है। हाँ हाँ। तो वो मेरे को सवाल नहीं पूछा है, पर मैं मेरे हिसाब से आपको पूछ रहा हूँ। जी जैसे जी। वो बपतिस्मा भी लिया है, फिर भी वो भटक, मैंने अभी भटका हुआ है। वो हम्म। संगति नहीं कर रहा है, तो फिर से वो मसीह में आना चाहे तो क्या उसे प्रभु ग्रहण करेगा कि नहीं? या तो वो आप अनंत काल का अपराध ठहर चुका है, इसके बारे में नहीं नहीं, ठीक प्रभु है। तो आखिरी सांस तक मन फिराव का अवसर देता है। जी जी। जी और ब्रदर, वहीं पर क्या है कि कोई लोग कहते हैं यदि हम जानबूझ कर पाप करते रहे तो पापों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं, वो अनंत काल का पाप मैंने यानी पापी ठहर चुका है, बोल कैसा भी बोलते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता था, ठीक हाँ, वही जानबूझ के का मतलब देखिए, इसका मतलब ना हमारा सही तरीके से उद्धार नहीं हुआ है। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है ब्रदर, एक्चुअली हमारा उद्धार सही मायने में होना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग कहते तो हैं कि हम मसीह है, लेकिन सही मायने में वो मसीह है ही नहीं। यही चीज को मैं सिखाने के लिए कितना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन लोगों का समझ में नहीं आ रहा। लोग कहते हैं वो भी मसीह है, हम भी मसीह है, सब मसीह है, वो भी प्रचारक है, ये भी प्रचारक है, वो भी प्रचारक है। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति बाइबिल से प्रचार कर रहा है लेकिन फिर भी वो शैतान का काम कर रहा है। जी जी समझ रहे हैं? जी। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, लेकिन फिर भी उसका जीवन मसीह यीशु में नहीं है। आपने शायद वीडियो में कमेंट किया हुआ था ना कि आपको फोन नहीं लग रहा है बोल के। हाँ हाँ, वो लास्ट वाला नंबर जो हाँ कर हाँ दिया। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेशन में जाके नंबर मांगते हैं, तो कमेंट सेशन में नंबर मैं कैसे दे सकता हूँ, बताइए ना। तो सब वो ऐसी में यानी पब्लिक हो जाए ना, सब कोई जानेगा उससे में ना। हाँ, तो कमेंट सेशन में नंबर मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत विरोधी लोग भी है। हाँ तो इसीलिए कमेंट सेशन में नंबर नहीं दे सकता, लेकिन मैं बहुत बहुत लोगों ने मुझे ये मेरा नंबर के बारे में मुझे कहा है। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में एक नया नंबर लेके उस नंबर को फिर मैं सब लोगों के सामने रखूं। खैर, ये तो दूसरी बात है, हम मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आज कोई भी मुंह उठा के अपने आप को मसीह बोल देता है। आज जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया था, उस वीडियो को आपने पूरा देखा? हाँ हाँ, जी जी, पूरा हाँ, देखा। तो वो महिला जो है खुद को मसीह कह रही है, लेकिन आप आप देखिए उसके उसका बातों से लगता है कि वो मसीह है। नहीं नहीं, वो नहीं। बाइबल मसीह में। है। और ना ही उनको बाइबिल के बारे में मालूम है, ना ही कुछ मालूम है, और वो खुद को मसीह बोल रहे हैं। तो ये लोग क्या है कि ऐसे लोग जो जिनका सही मायने में उद्धार हुआ ही नहीं है, तो वो गलती करेंगे, जानबूझ के गलती वही करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में है, उनसे जानबूझ के गलतियां नहीं होगी। गलतियों से गलती होगी, अनजाने में ऐसे कुछ गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य है, और हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर वो आदम का स्वभाव वो है ना। तो हमसे वो गलतियां हो जाएंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम माफी मांग के फिर से एक बार प्रभु यीशु के साथ अपना संबंध अच्छा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रभु हमको लास्ट तक, आखिरी सांस तक वो हमको मन फिराव का अवसर देता है। और प्रभु चाहता है कि एक भी आत्मा जो है नष्ट ना हो, एक भी जन नष्ट ना हो। तो आपने जो बात मुझसे कही कि जो व्यक्ति जानबूझ के गलती करे उसके लिए कोई बलिदान नहीं, है ना। हाँ तो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो बलिदान लाल वर्ण से, गाढ़े लाल वर्ण का पाप भी हो तो भी जी वो उसको धोने का क्षमता रखता है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। ठीक है। जी। लेकिन लेकिन वहां पर एक कंडीशन ये है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है। हाँ हाँ। सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। ठीक है। और मैंने मैंने जो शब्द कहा उसको ध्यान दीजिएगा, सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता
विश्वास करना है, उसे स्वीकार करना है। हाँ ऐसे ही नहीं कि देखो कोई सभा में चले गए, वहां पर चंगाई हो रहा है, मिरेकल हो रहा है, तो हम वहां पर देख के एकदम भावुक हो गए। अरे हाँ, प्रभु तो कर सकता है, उसके अंदर ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है, मेरे प्रभु मैं तुझे विश्वास करता हूँ। तो वो विश्वास नहीं है, वो एक ना वो क्या कहेंगे, एक उतावलापन कहा जा सकता है उसको। वो हाँ विश्वास नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि समोन नाम का एक जादूगर है। वो ऐसे चमत्कार को देखता है, प्रेतों काम की पुस्तक जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। वो क्या करता है, ऐसे चिन्ह चमत्कार जादू को देखता है और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा भी ले लेता है और चेलों की सहभागिता में भी रहता है। लेकिन उसका सही मायने में उद्धार नहीं हुआ था, जिसका परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा को खरीदने की कोशिश करता है। आप पढ़ें इस बात को ना। हाँ हाँ पढ़े। हाँ, समन जादूगर वो जो है पवित्र आत्मा को खरीदने का कोशिश करता है। तो क्या एक सही मायने में उद्धार प्राप्त व्यक्ति ऐसा हरकत करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। हाँ तो देखिए, यीशु मसीह का नाम ले लेना ही काफी नहीं है, इसीलिए वचन बताया गया है कि हे प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन केवल वही जो स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। तो हर एक वो व्यक्ति जो हे प्रभु कहता है, जरूरी नहीं है कि वो मसीह है। आजकल तो लोगों को मसीह का मतलब भी मालूम नहीं है। हर हाँ कोई को बोलते हैं तुम भी मसीह हो, वो भी मसीह। भाई, ये जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो जाने से तुम मसीह कहलाओगे, है ना। आपका व्यक्तिगत उद्धार होना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति का अगर सही मायने में उद्धार हुआ है, तो जी वो भरसक प्रयास यही करेगा कि वो कभी भी जानबूझ के गलतियां ना करे। ठीक जी है। ना करे। और जानबूझ के गलती वही करता है जिसका सही मायने में अब तक उद्धार हुआ ही नहीं है। और जिसका उद्धार नहीं हुआ है और वो मसीह होने का ढोंग कर रहा है, तो उससे गलतियां जानबूझ के होगी ही, क्योंकि उसके अंदर बसा हुआ जो पवित्र आत्मा उसमें नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ होता है ना, तो वो हमें बोलता है ये गलत है, ये सही है, तो पश्चाताप कर। ठीक है। जी और पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो व्यक्ति जानबूझ के गलती करेगा, क्योंकि उसका सही मायने में उद्धार नहीं हुआ है। अगर उद्धार हुआ है तो वो जानबूझ के गलती नहीं करेगा, और गलती होगा तो प्रभु से वो पश्चाताप करके वो माफी मांगेगा। तो जो व्यक्ति को सही मायने में उद्धार नहीं हुआ है तो वो जानबूझ के गलती करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाई जो है भटक गए हैं, उनको सबसे पहले उद्धार की आवश्यकता है। ठीक है। हाँ उनको सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की आवश्यकता है। जब वो सही तरीके से प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे और हृदय की गहराई के साथ अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, तब जाके आने वाले दिनों में प्रभु हमको संभालते हुए आगे ले चलेंगे। ठीक है। जी जी ब्रदर। और एक बात जैसे आपने सही कहा, लेकिन मैं मानता हूँ जैसे आपने कहा वो भाई अभी भटक चुका है, ठीक है, उसे फिर से नया बनना पड़ेगा, वचन भी कहता है ना। हाँ। तो तो मेरा कहने का मतलब जैसे एक पास्टर का मैं मैसेज देख रहा था, वो बोलता है कि जो कोई बपतिस्मा लिया है और यीशु पर विश्वास किया है, हाँ। का जीवन में ही पवित्र आत्मा है, ठीक है। तो वो भाई अभी बपतिस्मा भी ले चुका है, यानी पवित्र आत्मा भी उनके जीवन में है। तो हम्म। अभी वो जानबूझ के पवित्र आत्मा को रिजेक्ट कर रहा है। तो वो कहता है जो कोई बपतिस्मा लेगा और यीशु पर बिलीव करेगा, विश्वास करेगा, वो ही स्वर्ग जाएगा, उसका कहने का मतलब। तो ये कैसा, जैसे मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ, बपतिस्मा लिया, सब कुछ है, अभी पवित्र आत्मा उसके साथ है, फिर भी वो कैसे भटक सकता है? जरूरी बहुत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। जी देखिए भाई, एक्चुअली आजकल गलत रीति से भी बपतिस्मा लिया जा रहा है। हाँ ठीक है। गलत रीति से भी बपतिस्मा लिया जा रहा है। और बपतिस्मा देखो, मैं एक बार क्या हुआ मालूम है, एक जगह में प्रचार करने के लिए गया हुआ था। तो वहां पे एक व्यक्ति जो है मेरे पास आता है और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर दूं। ठीक है। मैं उसको पूछा, आपका बपतिस्मा हो गया? वो व्यक्ति बोला, हाँ मेरा बपतिस्मा हो गया। तो मैंने कहा कि आपने ये हाथ में क्यों ताबीज उबीज बांध के रखे हो? हाथ में या गले में, मेरे को उतना ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ताबीज उबीज बांध के रखा हुआ था वो व्यक्ति। ठीक है। तो मैं उसको पूछा, तो बपतिस्मा के बाद तो ये सब का जरूरत नहीं है ना, ये सब को नहीं यूज करना चाहिए। तो वो व्यक्ति मुझे बोला कि नहीं पास्टर, मुझे बोला हमारे घर में कुछ समस्या आई है, वो बीमार कुछ था वो व्यक्ति, तो आपको बपतिस्मा लेने से बीमारी ठीक हो जाएगा। तो देखो ये कैसा एक गलत शिक्षा है ना।
कितना गलत शिक्षा है। क्या बीमारी ठीक होने के लिए कोई बपतिस्मा लेता है क्या? तो सबसे मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सही मायने में हमारा बपतिस्मा होना चाहिए। आजकल लोग सब बपतिस्मा देने के लिए बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। हाँ बपतिस्मा अपने चर्च का मेंबर बढ़ाने के लिए, या फिर अपना दिखाने के लिए कि मैंने इतना बपतिस्मा दे दिया, बहुत जल्दबाजी करते हैं। ये बपतिस्मा कोई जल्दबाजी वाला बात नहीं है। व्यक्ति खुद कहना चाहिए कि मुझे बपतिस्मा की आवश्यकता है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मैंने स्वीकार किया है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, समोन जादूगर का मैंने उदाहरण दिया था। वो व्यक्ति बपतिस्मा भी लिया था, हाँ चेलों के सहभागिता में भी था। हाँ ठीक है। हाँ और वो विश्वास भी करता था, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। हाँ समझ रहे हैं? तो बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, ये गलत शिक्षा है। ठीक है। हाँ बपतिस्मा के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता, लेकिन लेकिन एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति ही बपतिस्मा ले सकता है। ठीक जी है। जी क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे तुम मानना सिखाओ, तब जाके तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, पहले चेले बनाओ, फिर बपतिस्मा दो, फिर आज्ञा मानना सिखाओ। तो पहले चेले बनाना है। ठीक है। चेले हम्म, कैसे बनेंगे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और फिर उन्हें बपतिस्मा देना है, फिर आज्ञाओं को मानना सिखाना है। समझ रहे हैं? हाँ आजकल क्या कर रहे हैं लोग, पहले बपतिस्मा दे रहे हैं, फिर चेले बना रहे हैं, फिर आज्ञा मानना सिखा रहे हैं। ये तो गलत है ना। हाँ हाँ तो इसीलिए बपतिस्मा के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। चेले बनना मतलब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना, और एक उद्धारकर्ता को अपने जीवन में हमको वेलकम करना है, बपतिस्मा। तो एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति, जो व्यक्ति उद्धार प्राप्त है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको बपतिस्मा की आवश्यकता है। पतरस ने भी किसको बपतिस्मा दिया? उन लोगों को बपतिस्मा दिया जिन लोगों ने वचन को सुना और उस पर विश्वास किया। हर एक वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ ठहरी। ठीक है। तो पवित्र आत्मा वचन बपतिस्मा के पहले भी हमारे जीवन में आता है। समझ रहे हाँ हैं? ऐसे नहीं है कि बपतिस्मा जिस दिन होगा उस दिन पवित्र आत्मा आएगा, ये गलत शिक्षा है। हाँ हाँ बपतिस्मा के पहले भी पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। आप देखो, चेलो जब पतरस जाता है कुरनेलियुस के घर में, वहां पर जब प्रचार करता है तो सब अन्य जाति लोग थे वहां पर, कोई भी यहूदी नहीं था, कोई कोई वहां पर मसीह व्यक्ति नहीं था। सब अन्य अन्य जाति लोग थे। जितने अन्य जाति लोग थे, सब लोगों को वचन जब प्रचार करता है, तो वचन प्रचार करने के बाद जितने भी वचन के सुनने वाले थे, हर एक पर, जो जितनों ने वचन को सुना और विश्वास किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ ठहरी। उसके बाद जो है उनको बपतिस्मा दिया गया। जी 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 समझ रहे हैं? तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सही रीति से मसीह में बढ़ता भी नहीं है, और उसे बपतिस्मा दे देते हैं। और बपतिस्मा दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र आत्मा पा लिया है और वो एक उद्धार उद्धार प्राप्त जीवन जी रहा है। तो उसको पहले मौका देना चाहिए कि भाई, तुम यीशु में अच्छी रीति से आगे बढ़ो, और जब तुमको खुद को ऐसा लगे कि हाँ मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, तब जाके व्यक्ति को बपतिस्मा लेना है, अन्यथा नहीं। नहीं तो बहुत एक गलत ट्रैक की ओर वो आगे बढ़ता है। ठीक है। हाँ हाँ। और एक सवाल, जैसे ब्रदर, तो कैसे हम जानेंगे कि एक व्यक्ति का उद्धार अभी खो चुका है, या तो उसको और उद्धार नहीं मिल सकता है? यानी वो यहाँ इस धरती पर है, तभी हम कैसे यानी पता करेंगे कि उसका अभी उद्धार खो चुका है? देखिए, उद्धार तो पहली बात खोता नहीं है, अगर सही मायने में व्यक्ति का उद्धार हुआ हो तो। ठीक है। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसे नहीं किसी को उद्धार दे देगा फिर वापस ले लेगा। क्योंकि उद्धार जो है वो हमारे बलबूते पे नहीं मिलता, वो प्रभु का एक अनुग्रह है। हाँ ठीक हाँ है। और हम किसी को जांचना है, तो हम बाइबिल के अनुसार हम उसे जांच सकते हैं कि क्या बाइबिल का वचन उसके जीवन में लागू हो रहा है कि नहीं, बाइबिल जो बता रहा है उसके आधार पे उसका जीवन है कि नहीं, उसका प्रचार उसका विश्वास बाइबिल के आधार पे है कि नहीं। बाइबिल एक मापदंड है, हमारा विवेक हमारा बुद्धि नहीं है। ठीक है। तो एक वचन में बढ़ने वाला व्यक्ति ही चीजों को देख के जान सकता है कि ये व्यक्ति उद्धार प्राप्त व्यक्ति है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति स्वयं जांच सकता है, क्या मैं उद्धार प्राप्त हूं कि नहीं। समझ रहे हाँ हैं? क्योंकि व्यक्ति खुद खुद जान सकता है। और वो कैसे जानेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा का जो आवाज है ना, एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में होता है। जी ठीक है। जी तो व्यक्ति खुद जांचेगा, और अगर हमको जानना है तो हमको बाइबिल के अकॉर्डिंग ही चीजों को देखना पड़ेगा।
जी ठीक है। जी जी। जी। और कोई जैसे बात है? अ, बात तो उतना नहीं है, पर जैसे मैं सुन रहा था मैसेज एक दास का, तो यही जो ये वचन है, जो जो जानबूझकर पाप करे उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। तो हम्म। इसका कॉन्टेक्स्ट वो इस तरह से दिया था, जैसे मान लो एक व्यक्ति जैसे मसीह में है, फिर भी हम्म। वो भटक जा रहा है, जानबूझ के पाप कर रहा है। जब तक उसका सांस है वो मन फिराना नहीं चाह रहा है, वो मृत्यु आने तक भी वो मन फिराना नहीं चाह रहा है, तो उस कंडीशन में उसे कौन उधार दे सकता है? क्योंकि उधारकर्ता को तो रिजेक्ट कर दिया है ना। तो उस कंडीशन में उसका उधार नहीं, वचन तो कहता है देखिए जब। क्या 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 होता है, मैं वो प्रचारक को भी गलत नहीं कहूंगा जी कि उनको सही भी नहीं कहूंगा, क्योंकि तो मैं उनको देखा नहीं हो, जाना नहीं हो। कई बार क्या होता है कि चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं ना, जो प्रीस्ट लोग होते हैं, जो सेवक लोग होते हैं, वो लोग अपनी 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 कलीसिया का जो विश्वासियों को देख के उसके आधार पे भी प्रचार करते हैं। ठीक जी है। जी। कई लोग ढीठ रहते हैं ना, तो बोलते हैं तू इतना ढीठ है, तेरे को कभी उद्धार नहीं मिलेगा। तो हम्म। वो उसको सुधार करने के लिए कुछ बात बोल रहा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम संसारिक दिमाग लगा के वचन के साथ खिलवाड़ भी कर देते हैं, वो भी सरासर गलत है। ठीक है। हाँ तो देखो, प्रभु यीशु मसीह जो है, एक कहानी बताए थे ओराव पुत्र के बारे में। ठीक है। तो ओराव पुत्र जब पूरा संपत्ति को अपने पिता के हाथ से वो ले गया था, तो क्या वो बेटा नहीं था? हाँ हाँ। था, बेटा था। जब वो जाके व्यभिचारिणी स्त्रियों में पैसा लुटा लुटा रहा था, उस समय क्या वो बेटा नहीं था? हाँ था। पिता ने त्याग दिया था क्या? नहीं त्यागा था। पिता उसका इंतजार में था, तब भी इंतजार में था। जब वो सुअरों के रखवाली कर रहा था, उसका सब पैसा खत्म हो गया दारू पीने में, व्यभिचार करने में, सुअरों के पास जाके काम कर रहा था, तो क्या उस समय भी वो बेटा नहीं था? बेटा हम्म। था। वो वो सब कुछ किया, फिर भी वो बेटा था। जी हम जितना भी पाप करें, जितना भी अपराध करें, हमारा प्रभु हमारा इंतजार करता है। वो बोलता है मेरा बेटा वापस आएगा एक दिन, मेरा बेटा हाँ। एक दिन वापस आएगा, वो इंतजार करता है। हम जितना भी गुनाह करें, जितना भी अपराध करें, वो आएगा आएगा आएगा, देखेगा देखेगा देखेगा, टाइम खत्म हो गया तो वो क्या कर सकता है? इंतजार तो कर ही रहा था ना बाप। हाँ। और उसी इंतजार करने के बीच में अगर बेटा आ जाता है और गलती को माफी मांग लेता है, तो बाप उसको गले लगा लेता है। वो जो उराव पुत्र आया, आने के जी जी। बाद में वो बाप क्या किया, उसको गले लगा लिया। ये कोई घटना नहीं है, ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक मैं इंतजार करता हूं उस पापी की, जो पापी संसार में खोकर हर एक गुनाहों में फंसा हुआ है। आखिरी सांस तक मैं उसका इंतजार करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु इसीलिए तो काल्वरी क्रूस में इतना दर्द सहा, इतना किले के मार सहे उसने, ताकि हम उद्धार पा सकें। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर, वो उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह, भला कैसे हम गुनाह कर दें और हमको वो छोड़ दे? वो संभव नहीं है। वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्यार करने वाला यीशु है। अगर हम माफी मांगेंगे सच्चे हृदय से, हम उसको उद्धार करता स्वीकार करेंगे, वो हमें अपने गले से लगा लेगा मेरे भाई। हाँ हाँ। समझ रहे हैं? कोई दास तो इतना तक भी कहते हैं, जैसे मान लो अभी मसीह आने का ये बाद भी यदि तू भटक भी जाए, तो तू अनंत काल का अपराध ठहर चुका है, यानी आपका अभी कोई कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा भी हाँ। नहीं है, ओ, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे टीचिंग देते हैं, लेकिन इसीलिए ऐसे समय में ना हमको बाइबिल को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन के साथ में। और केवल बाइबिल पढ़ने से भी नहीं होगा। इसे हमको हमको पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रार्थना के साथ में खुद को शून्य खाली करके, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दिमाग में कुछ रखते हैं और बाइबिल पढ़ते हैं, हाँ हाँ है ना, और उसके हिसाब से वचन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सही तरीका नहीं है बाइबिल पढ़ने का। हाँ हाँ। हमारे बुद्धि विवेक सब कुछ को खाली करके हमको शून्य करना है, तब जाके हमको प्रभु के हाथ में समर्पण करके प्रार्थना के साथ हम पवित्र आत्मा को हम अवसर देते हुए अगर हम बाइबिल को पढ़ते हैं ना, तो पवित्र आत्मा हमको सिखाते जाता है। और जहां पर नहीं सीख पाते हैं ना, नहीं समझ पाते हैं, तो सही एक प्रचारक के साथ प्रभु जोड़ देता है। जैसे कि आपको लगा कि ये चीज हमको जानना है, तो प्रभु ने आपको मेरे साथ जोड़ दिया। ठीक है। तो प्रभु उसका प्रबंध करता है मेरे भाई, एक सही व्यक्ति के साथ में जोड़ के सही शिक्षाओं में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। जी ब्रदर, जैसे आपने कहा, मैं ये जो स्त्री जो आपसे बात हो रहा था, हाँ हाँ। म- मैं सुन रहा था, तो
जैसे आपने कहा कौन क्या बोल रहा है क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं, जो बाइबल के अकॉर्डिंग चलता है उसका हिसाब से मैं देखूंगा, ऐसा बोला ना। जी भाई, जी जी जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे अंकुर नारूला है, बाजिंदार, या बहुत सारे हैं। जी मैं भी देखता हूँ, जो कोई वचन के अनुसार यानी बिब्लिकल बातें कर रहा है उनको ही मैं भी पकड़ता हूँ। ठीक है, वचन भी कहता है जो जो बातें अच्छी है उसे पकड़े रहो, कहता है ना। जी भाई, जी जी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ईमानदारी देखे। भाई मुझे ना आपका आवाज थोड़ा सा पहचाना पहचाना लग रहा है। आपका कोई चैनल है क्या, यूट्यूब चैनल? मेरा जो मैं कमेंट किया हूँ वहाँ यूट्यूब चैनल है मेरा, पर मैं अभी तो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ये काम के वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, वो नहीं मुझे आपको आवाज सुना सुना ऐसे लग रहा है कोई चैनल में। जैसे आशीष ब्रदर है, जैसे आप है, फिर वो क्या नाम, टेल दैट ट्रच याकूब करके, हाँ 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 हाँ। ये चैनल को मैं ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि आप लोग का वचन थोड़ा बिब्लिकल लगता है बाइबल के अनुसार, इसलिए मैं और ज्यादातर नहीं सुनता हूँ और कोई को। जी जी जी। जैसे ब्रदर, मैं आपका आपका बात को क्या है कि मुझे मेरा ऑटो रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है, तो इसीलिए कोई भी कॉल करता है तो कॉल रिकॉर्डिंग होता है। तो मैं इसको मैं अपने चैनल में डाल दूंगा, ठीक है, ताकि लोगों को भी समझ में आएगा बात। जी ब्रदर, और एक जो वीडियो जो टेल दैट ट्रूथ करके जो याकूब है ना, हाँ हाँ हाँ। वो डाला था जो अंकित अंकित सजवान करके, जो उसका वीडियो आप देखे है ना। उनका हाँ, एक तो मैं देखा हूँ, पूरा नहीं देखा हूँ, लेकिन वो धन के बारे में जो बात कर रहे हैं ना, प्रॉस्पेरिटी के बारे में। हाँ हाँ, जो अंकित सजवान बोलता है जो जो कोई अभी भी गरीबी में है वो हाँ शराब हाँ हाँ हाँ, देखा हूँ वाला। पीते है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि सच में एक व्यक्ति मान लो चल वो गरीबी में है फिर भी उसका विश्वास यीशु में मजबूत है, तो इसका मतलब वो शरापित है उसका जीवन। नहीं नहीं, वो बहुत गलत बात है। देखिए वो जो टेल द ट्रूथ जो याकूब भाई है ना, वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो देखिए, हम्म, मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन मेरे लिए सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। जी जी। तो यीशु मसीह एक श्रापित जीवन जी रहे थे क्या? नहीं नहीं। ना। तो ये लोगों का ना वचन का, यही तो मैंने कहा ना, वचन की घटी के कारण, वचन का अभाव होने के कारण लोग जो है इस तरीके का गलत हरकत कर बैठते हैं। लजहर गरीब था तो क्या उसका जीवन में शराब था ना, वो भी गया ना स्वर्ग। हाँ बिल्कुल, लाजर लाजर और धनी व्यक्ति, वो भी एक दृष्टांत है, वो कोई घटना नहीं है। तो वो दृष्टांत में भी प्रभु क्या कहना चाहते हैं? क्या गरीब व्यक्ति नष्ट हो जाएगा? एक भिखारी था बिल्कुल, लेकिन वो कहाँ गया, है ना? वो तो अब्राहम के गोद में पाया गया। तो जी है ये ना। ये सब कुछ ना बहुत गलत लोगों को सिखा रहे हैं। ये देखो, और ये पौलुस प्रेरित क्या कहता है? पौलुस प्रेरित कहता है, मैं भी तुम्हारे समान दुख दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ, है ना? जी हाँ। तो ऐसा, ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा से हमको बचे रहना है, सावधानी से हमको आगे बढ़ना है। और ऐसे ऐसे लोग, और आप इन लोगों का जब वचन को सुनेंगे ना, जी तो ऐसे लगेगा अरे बाप रे, बहुत मीठा बोल रहे हैं, हाँ हाँ। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे, उनका बात करने का जो तरीका, ऐसे लगेगा बहुत अच्छे हैं। कितने भरमाए जा रहे हैं लोग, सोच के देखिए ना। वही वही तो मैंने बच्चन से जांचा कि वो जो अंकित सजवान बोल रहा था कि जो कोई गरीब है वो अभी भी शराफित में है और वो शैतान के ओर से है, तो ऐसा वचन कहाँ है, लिखा है बाप रे रेफरेंस बाप। तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ लिखा है बोल के ना, हाँ कि हाँ हाँ ऐसे हाँ हवा हवा बातें करने से थोड़ी होगा ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं, बहुत गलत गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी को लेके बहुत ज्यादा गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, बहुत गलत। और उन्होंने वो अंकित सजवान जो है ना, वो बार बार रिपीट करके बोला, ये बात को आपने सुना होगा। जी हाँ हाँ। वही तो बार जैसे बार। हाँ पुराना पुराना नियम में एक विधवा थी जो एलिया को रोटी दी, वो भी तो गरीब थी, पर क्या वो उसका जीवन में थोड़ी थोड़ी शराफित तो नहीं थी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ रखते हैं आप बाइबिल को लेके, बहुत बढ़िया। मुझे इस बात पे खुशी लगता है कि मुझे जो लोग सुनते हैं ना, वो लोग बाइबिल पढ़ते हैं और वचन के अकॉर्डिंग मुझसे बात करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी लगता है सच में। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा ब्रदर। तो यीशु बस शराफित इसलिए यूं ही बना आप, जी जी, बोलिए बोलिए। यीशु शराफित इसलिए बना कि ताकि हम विश्वास में धनी हो जाए, लिखा है ना वचन में, जो हाँ, काम क्योंकि देखिए, यीशु शापित का मतलब ये है, यीशु शापित नहीं है, यीशु तो पवित्र है ना, जी लेकिन जी वो, हम वो
हमारे लिए शापित ठहराया गया वो। हाँ, जो कांट पर लटकाया जाता है हाँ, वो सब कुछ होता हाँ, है, नहीं हाँ, था, लेकिन वो हमारे पाप के खातिर। हमारे पाप के खातिर, क्योंकि वो यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, जिस जगह में वो था, उस जगह में हमको हमको जाना था। हाँ, वो सजा हमको भुगतना था। वो शाप हमारे ऊपर था, लेकिन वो शापित बन गया, वो क्योंकि बन हमको वो शाप से मुक्त करे, मुक्त क्योंकि करे। वो दंड भुगत लिया, ताकि वो हमको फ्री कर दे, जी है ना? तो जी जी। इसीलिए इसीलिए देखिए, हमारा जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर, वो कभी पक्षपात नहीं करता। वो पाप को कभी ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए आप देखिए क्रूस में जब यीशु मसीह थे, हाँ, तब यीशु मसीह ने क्या कहा? हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हाँ वो एक बहुत बड़ा पश्चाताप की प्रार्थना है। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मतलब वो परमेश्वर अपने पुत्र को भी छोड़ेगा उस अवस्था में, जिस अवस्था में वो पाप की दशा में था। जी जी। क्योंकि वो इसीलिए पाप की दशा में नहीं था कि पाप किया, इसीलिए था कि पापियों के पाप को अपने ऊपर ले लिया। हाँ हाँ। और वो जब बलि हो गया, तब फिर से परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ गया, और वो हमको वो उद्धार दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम्म, कितना खुशी की बात है ना? जी। हाँ हाँ। तो ये है बात। तो और कुछ बात है ब्रदर? बात तो और नहीं है, देखते हैं यदि कोई भी सवाल होगा तो हम व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे ना। जी 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 जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको ब्लेस करें, और मुझे विश्वास है इस बात के द्वारा प्रभु औरों को भी आशीष प्रदान करेंगे। ठीक है ब्रदर, ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक